तो कैसे हो आप सभी लोग। वापस स्वागत करते हो अपने चैनल पर। अब कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स वालों ने बाकी हानमा की नई मूवी बाकी वर्सेस कैंगन अशुरा को रिलीज किया था। अब बाकी वर्सेस यूजुरो की लास्ट फाइट को देखने के बाद ज्यादातर लोगों को लगा था कि अब बाकी सीरीज का एंड है यहाँ पर, लेकिन इस मूवी बाकी वर्सेस कैंगन अशुरा ने बाकी के आने वाले दरवाजों को पूरी तरह से खोल दिया है, क्योंकि इसमें न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू फाइटर्स को भी दिखाया गया है और उनकी ताकतें बहुत ज्यादा है। और बाकी सीरीज वाले अपने हुक्म के पत्ते को दिखाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगाते हैं, पर वो वर्थ इट रहता है, क्योंकि अभी तक बाकी का चाहे सीजन 1 रहा हो, चाहे बाकी द ग्रैपलर, चाहे बाकी सीजन 2 रहा हो, उसमें सिर्फ एक ही बात दिखती थी कि यूजिरो से पावरफुल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है पूरी दुनिया में। लेकिन इस मूवी के आखिरी कुछ सेकंड्स में कुछ ऐसी चीजें बाहर आई जिसकी वजह से इसका सीजन 3 आना कंफर्म है। तो फिर आगे की बात सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भले ही मूवी बस 1 घंटे की क्यों ना हो, लेकिन इसने आने वाले बाकी के 2 सीजन को खोल दिया है। या तो हो सकता है कि न्यू सीजन आएंगे, वरना फिर इस मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है। अब बाकी सीरीज अपने फाइटिंग के लिए ही पॉपुलर है, तो उस मूवी में भी सिर्फ वही चीज को दिखाया गया है। एक अंडरग्राउंड टूर्नामेंट होता है जिसमें सारे बेहतरीन फाइटर्स को इन्वाइट किया जाता है, जिसको इन्वाइट करते हैं टोकुगावा। अब टोकुगावा की फैमिली में चाहे पिछले जनरेशन के रहे हो, उन्होंने इस टूर्नामेंट को हमेशा करवाया है। अब इस अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में बस 3 लड़ाइयाँ हुई है, और मजे की बात यह है कि टोकुगावा ने जिन 3 फाइटर्स को अपनी तरफ से खेलने को बुलाया था, किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि वो लोग लड़ने आएंगे, क्योंकि बाकी के सीजन 2 के बाद मोस्टली जो पावरफुल फाइटर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। चाहे वो सीकिंग रेत्सु हो जिन्होंने अपना पैर खो दिया था, और चाहे कात्सुमी ओरोची हो जिसने अपना हाथ खो दिया था पिकल वाली फाइट में। इस टूर्नामेंट में टोकुगावा की तरफ से लड़ने के लिए पहला फाइटर आया था हानायामा। अब हानायामा को हमने अभी तक जल्दी एक्शन में नहीं देखा है, और इवन जो उसकी सबसे बेस्ट फाइट होंगी वो बाकी द ग्रैपलर में ही होंगी, लेकिन तभी भी हानायामा ने फाइट में दिखा दिया कि असली बॉस है कौन और गैंगस्टर उसको क्यों कहा जाता है। अब हानायामा का अपोनेंट था कुराइजाका। अब इस फाइटर ने बिल्कुल काटे के टक्कर दी थी, इवन हानायामा को बहुत बार उसको पंच करना पड़ा था, तब जाकर वो कुराइजाका हारा था। अब इस मूवी में कुराइजाका एक न्यू फाइटर था और उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी हानायामा को। कुराइजाका ने अपने सर को बिल्कुल लोहे से भी ज्यादा सख्त बना लिया था इन जैसे फाइट्स के लिए। इवन उसने हानायामा के टॉप पंचेस को अपने फेस से ही सर्वाइव किया था। कुराइजाका ने मोस्टली अपने हेड का यूज किया था हानायामा के पंचेस को फेस करने के लिए। अब हम सभी को पता है कि हानायामा ने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है इतना पावरफुल बनने के लिए, बल्कि वो उसके जेनेटिक्स हैं। और वहीं पर कुराइजाका ने अपने आप को बचपन से ही अब पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। और मुझे उस फाइट में हानायामा वर्सेस कुराइजाकी नहीं, बल्कि एक तरफ हार्डवर्क वर्सेस टैलेंट की फाइट थी। अब भले ही हानायामा जीत गया, बट इतना पावरफुल कैरेक्टर बाकी की मूवी में देखने को हमें मिला। अब इसमें दूसरी फाइट करवाई गई थी जो कि मेरी फेवरेट थी, 2 पागलों के बीच में। अब एक तरफ से टोकुगावा की तरफ से खेलने आया था जैक, और दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट था रायन। अब हम सभी को पता है जैक कितना ज्यादा सनकी अपने ओपोनेंट को लेकर, वो जल्दी लड़ने नहीं आता, और जब वो लड़ने आता है तो बिल्कुल पागलों की तरह लड़ता है। हमने ये बात पिकल वाली फाइट में देख चुके हैं। लेकिन जो इस बार उसका ओपोनेंट था रायन, उसने दिखा दिया था कि वो उससे ज्यादा पागल है। अब रायन का पूरा नाम था रायन कुरो, और वो जल्दी किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन हाँ उसको स्पेशल रिक्वेस्ट पर इधर लाया गया था कि जैक उसके बिल्कुल वर्दी अपोनेंट है। लेकिन रायन ने लड़ाई से पहले ही बोल दिया था कि मैं जैक जैसे किसी भी फाइटर से जीत सकता हूँ जिसने सिर्फ पिल्स लेकर ही इतनी पावर बनाई है। रायन सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया था जैक को कि इंजेक्शन और पिल्स ताकतवर नहीं बनाते किसी इंसान को। लेकिन ये फाइट सच में बहुत ज्यादा वर्दी थी देखने के लिए। जैक की जब एंट्री होती है और जब उसका आधा फेस कटा होता है पिकल वाली फाइट के बाद, तब वो सीन देखने वाला होता है। इवन फाइट में रायन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज किया था। अब रायन कुरो फैमिली से बिलोंग करता है, और कुरो फैमिली में एक स्पेशल बीस्ट टाइप की एबिलिटी होता है जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर के सारे पोटेंशियल को बाहर निकाल पाए एक बीस्ट के फॉर्म में। और रायन ही अपना स्पेशल फॉर्म जैक के खिलाफ यूज किया था, और उसमें उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। और इस मैच के 2 मिनट बाद ही दिख गया कि रायन के लिए ये मैच सिर्फ एक तरफा है। अब जैक भी बहुत सन किया है। रायन से हारने के बाद भी वो वापस उठता है, और दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे की तरह लड़ाई कर रहे थे। जैक और रायन को आसपास कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब वो लोग लड़ रहे हैं कि कौन मरेगा। रायन जैसा एक फाइटर जो नॉर्मल फॉर्म में भी रह सकता है और जो बीस्ट फॉर्म में भी आ सकता है, और उसके अंदर है कुरो फैमिली के डीएनए। और साथ ही में रायन बहुत ज्यादा सन की है लड़ाई करने के लिए, तो पक्का है कि रायन वर्सेस बाकी की फाइट भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से रायन ने बैटल अरीना में जैक को डोमिनेट किया था, सिर्फ एक तरफा इस बैटल को बनाया, वो सच में बहुत ज्यादा मस्त था। अब इसमें तीसरी फाइट होती है बाकी वर्सेस ओहमा की। अब ओहमा हो चाहे बाकी हो, दोनों बहुत ही ज्यादा वेल स्किल्ड फाइटर हैं। बाकी अपने डैड से लड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन चुका है, उसने अपनी कुछ ज्यादा ही स्किल्स को डेवलप किया है उसके बाद। और जब फाइट स्टार्ट भी होती है ओमा वर्सेस बाकी की, तो ये फाइट बिल्कुल कांटे की होती है। दोनों अपने स्पेशल मूव्स और अपनी स्पेशल टेक्निक को दिखा रहे होते एक दूसरे के खिलाफ। इस फाइट के जब बिल्कुल खत्म होने के नजदीक आते तब बाकी दिखाते अपना डीमन बैक, और दूसरी तरफ ओमा भी दिखाता है अपने अंदर का स्पेशल जेनेटिक्स। अब ओमा जब अपने स्पेशल जेनेटिक्स को एक्टिवेट करता है तब उसकी पूरी बॉडी एक रेड फॉर्म में आ जाता है, और बाकी के पास तो डीमन बैक है ही। तो ये फाइट बिल्कुल कांटे के
टक्कर की होती है, ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा हो। पर अफसोस हम इस फाइट का एंड नहीं देख पाते क्योंकि बीच में एंट्री हो जाती है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी कि यूजिरो हानमा की। अब इस इकलौती एंट्री ने बाकी के नए सीजन के रास्ते खोल दिए थे। अब ये फाइट भले ही ओमा वर्सेस बाकी की पूरी नहीं हो पाई और बीच में यूजिरो आ गया था क्योंकि यूजिरो को ओमा के खिलाफ लड़ाई करना था। अब यूजिरो का ये दिखाना कि ओमा के खिलाफ लड़ना चाहता है, ये बात दिखाता है कि ओमा कितना वेल स्किल्ड फाइटर है, क्योंकि यूजिरो हानमा द ओगर किसी को भी आकर ऐसे चैलेंज नहीं करता जब तक वो उसके वर्दी ना हो। उसके बाद एक और पावरफुल फाइटर की एंट्री होती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कुरोके गेंसाई, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। इवन उसको कभी कभी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल यूजिरो हानमा के लेवल जितने हो। कुरोके गेंसाई बिल्कुल शांत स्वभाव का है और इवन वो अपने ज्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताता है। अब कुरोके गेंसाई डायरेक्ट यूजिरो हानमा को चैलेंज कर देता है लड़ने के लिए, और अगर ये लड़ाई होती तो बहुत ज्यादा मजा आता, पर नहीं हो पाया। अब यहाँ पर कुछ लड़ाइयां बच चुकी हैं, कुरोके गेंसाई वर्सेस यूजिरो हानमा, बाकी वर्सेस ओमा और रायन वर्सेस बाकी। तो इस चीज से हो सकता है कि इस मूवी का पार्ट 2 आएगा, वरना फिर सीजन 4 पक्का है। और मुझे अभी फाइट देखनी है कुरोके गेंसाई वर्सेस यूजिरो हानमा की। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगर आपको कुरोके गेंसाई के बारे में थोड़ा डीप जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो नए बाकी कैरेक्टर्स आए इस मूवी में उन पर भी एक पर्टिकुलर में वीडियो बनाने वाला हूँ। पर्सनली बोलो तो मैं इस मूवी को 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगा। जिन लोगों ने मूवी देखी वो फटाफट कमेंट करके बताना कि कुरोके गेंसाई बिल्कुल यूजिरो हानमा के लेवल जितने हैं कि नहीं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।